से भ्रष्टाचार हुए। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे कह रहे हैं कि नेपाल की घटनाओं ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। वैसे इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ। उनका आरोप है कि इस घोटाले की स्क्रिप्ट न सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली में भी लिखी गई और इसके तार सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े हैं। संजय राउत का कहना है कि ये पूरा घोटाला उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके करीबी सहयोगी संजय शिरसाट पूर्व सिडको अध्यक्ष की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। राउत ने दावा किया था कि इस घोटाले में से 20,000 करोड़ की रकम शिंदे और शिरसाट ने आपस में बांट ली, जबकि 10,000 करोड़ दिल्ली भेजे गए अपने आका को। अभी आका कौन है किसी को नहीं पता और पता भी सबको है कि दिल्ली के आका कौन है। इससे पहले भी बीजेपी में शामिल कई लोगों पर घोटाले के आरोप लगे, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही सब आरोप खत्म हो गए। अजीत पवार पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में नामजद होने के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए उनका जो जीवन था आनंद पूर्वक हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई के द्वारा रेड मारी गई, पर अब बीजेपी में शामिल होते ही मजे में है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, संजय सेठ, सुवेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, गीता कोड़ा जैसे कई बड़े नाम हैं जिन पर आरोप लगे और वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी को नेपाल के आंदोलन से डर लग रहा है। वैसे नेपाल के आंदोलन ने एक बात तो साफ कर दी कि जब युवा जागता है तो सत्ता बदल जाती है। वहां के लोग अपने हक के लिए उठे और उन्होंने अपनी सरकार को झुका दिया। और क्या इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, इनका चेहरा भी मुरझा गया है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस बात में कि कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई बीजेपी के लोग नेपाल की वजह से डरे हुए हैं या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? हम अपनी राय जरूर दें। लेकिन इसके अलावा हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि भारत के कई राज्यों में बाढ़ आई और उसके बाद जो लोगों का जीवन था वो पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अपनों को खो दिया, अपने पूरे घर को खो दिया, खेत खलियान को खो दिया और सबसे ज्यादा पंजाब जो प्रभावित हुआ, वहां पर लोगों की फसलें खराब हो गई।